जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम करने वाले हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का सुपर फास्ट रिवीजन। इस वीडियो को हम कवर करने वाले 15 मिनट्स में। ठीक है, इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बता दूंगा, तो पूरा फोकस बढ़ा के वीडियो देखना। ये वीडियो आपके लिए होने वाला गेम चेंजिंग, क्योंकि आज आपके मैंने लाए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से हर साल बार बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। मतलब बार बार उसी टॉपिक से सवाल रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को नोट कर लेना। जो जो बताऊंगा वो वीडियो के बीच में बताऊंगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट वो सारे नोट करते रहना। ठीक है, तो आ जाओ सबसे पहले समझते हैं भैया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है मेरे भाई, उसमें दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है भैया हमारा प्लांट्स और दूसरा है भाई एनिमल। ठीक है, प्लांट्स भी बढ़ेंगे, एनिमल्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, सो पहले हम समझेंगे एनिमल। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल कैसे होता है पता है? नर्वस सिस्टम की मदद से। किसकी? नर्वस सिस्टम। सो इसमें भाई हमारा हेल्प कर रहा है नर्वस सिस्टम। दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं मेरे भाई, ध्यान से रखना। दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं। एक सेकंड, ज्यादा नर्वस मत होना यार। ये क्या हो गया? चला गया। आ जाओ भाई। पहला होता है भैया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम सीएनएस से बोलते हैं। ये क्या होता है भैया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा आता है पीएनएस, जिसको बोलते हैं हम पेरिफेरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब बोल रहे हैं भैया सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, समझ नहीं आ रहा, बताओ। ये देखो, ये ब्रेन है। क्या है? ब्रेन है। और ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड साथ में होते हैं तब ये होता है भैया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या रहता है? हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्या आता है भैया? ब्रेन और स्पाइनल। हमारे क्या था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट होता है भैया हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें तीन नर्व्स आ जाते हैं, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, विसरल नर्व। विसरल नर्व उतना पूछा नहीं जाता, ये दो इंपॉर्टेंट है। क्रेनियल नर्व जो ब्रेन है, ब्रेन से जो नर्व्स अराइज हो रहे हैं, क्या बोला इन्हें? ब्रेन से जो नर्व्स अराइज हो रहे हैं उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्या बोलते हैं भाई? क्रेनियल नर्व्स। तो देखो ध्यान से, क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन। स्पाइनल नर्व, अब जो रीढ़ की हड्डी है वहां से जो नर्व्स अराइज हो रहे हैं उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, सो अराइज फ्रॉम स्पाइनल। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन प्लांट प्लांट मूवमेंट भी करते हैं और हॉर्मोन्स भी होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं प्लांट, जो हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। अब हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होना चाहिए। स्टिमुलाई, रिसेप्टर, रिस्पॉन्स क्या होता है, क्योंकि ना मैंने देखा था एक बार पेपर में एमसीक्यू में आ गया था भैया स्टिमुलाई क्या होता है। ठीक है, स्टेटमेंट दिया था, वो तो पूछा था स्टिमुलाई, रिसेप्टर, रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है, तो देखो सवाल आपके मुंह में आया, हम मारा आपको थप्पड़ मारते हुए, क्योंकि आपने मस्ती नहीं किया, मस्ती किया। जो पहली बार थप्पड़ मारा उसको बोलते हैं हम स्टिमुलाई। क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई। जैसे थप्पड़ मारा, स्टिमुलाई। स्टिमुलाई फिर गाल पे क्या थे? गाल के अंदर रिसेप्टर्स। क्या थे? रिसेप्टर। उन्होंने सिग्नल भेजा ब्रेन को, बोला माता जी मार रही है। फिर क्या हुआ? ब्रेन ने बोला इफेक्टर मसल, गर्दन की मसल को, भाई गर्दन टेढ़ी कर ले। वैसे गर्दन टेढ़ी करने के बावजूद वो थप्पड़ लग गया, और फिर आपका रिस्पॉन्स था रोना वाला। ठीक है, तो आज स्टिमुला क्या होता है? चेंज इन एनवायरनमेंट। एक डेफिनेशन याद रखना हमेशा, चेंज इन एनवायरनमेंट दैट कैन कॉज फिजिकल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है भैया रिसेप्टर। ये क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। हमारे जो सेंस ऑर्गन रहते हैं उसके अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स रहते हैं दैट डिटेक्ट स्टिमुला। क्या डिटेक्ट कर रहा है? स्टिमुला कर रहा है। रिस्पॉन्स क्या होता है? रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें रिसेप्टर इंपॉर्टेंट है, स्टिमुला इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछा था 1 मार्क का, 1 मार्क क्वेश्चन आता है इधर से, 1 मार्क। ठीक है, पहला भैया फोटो रिसेप्टर। फोटो मतलब लाइट, इसका स्टिमुला क्या हो गया? लाइट। सेंस ऑर्गन क्या हो गया मेरे भाई? आई। खियो से गोली मारे। नेक्स्ट है भैया ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। फैक्ट्री, जब भी बात फैक्ट्री की हो तो आपको याद रखना है स्मेल। क्या रखना? स्मेल। तो यहाँ गया स्मेल और नोज। ठीक है, गस्टिस्ट, इसमें टी टी दो बार है, टी टी दो बार है, तो टेस्ट। क्या? टेस्ट। इसका स्टिमुला हो गया टेस्ट, और सेंस ऑर्गन टंग। सेंस ऑर्गन नहीं पूछते, सीधा सवाल इधर से आता है स्टिमुला क्या है बताओ। ठीक है, नेक्स्ट है फोनो। फोन फोन फोन, कान कान से मतलब साउंड। और थर्मो मतलब हीट कोल्ड। ठीक है, इधर से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है ऑल फैक्ट्री और गस्टिस्टरी से। नेक्स्ट है भैया न्यूरॉन। क्या? न्यूरॉन। न्यूरॉन का पूरा डायग्राम आपको याद हो जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ये जो दिख रहा है धागे धागे जैसा सा जा रहा है, इसको बोलते हैं डेंड्राइट। ये था भैया न्यूक्लियस, ये था एक्सॉन, बॉक्स बॉक्स जैसा, ये अराउंड ऐसा अंदर श्वान सेल, और ये था नोवेली।
ये जो था, ये जो पूरा दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम सेल बॉडी। क्या बोलते हैं भैया? डेंड्राइट क्या कर रहा है? इन्फॉर्मेशन को ले रहा है। मान लो केमिकल सिग्नल आया, यहाँ से क्या है, केमिकल सिग्नल आया आया आया, इधर गया, यहाँ से इलेक्ट्रिकल हो जाता है सेल बॉडी, इधर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हो जाते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया 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 गया, यहाँ खत्म हो गया, यहाँ से वो बाहर निकलते ही केमिकल हो गया, फिर यहाँ एक दूसरा न्यूरॉन था, न्यूरॉन के अंदर घुसते ही वापस इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल किया गया गया, न्यूरॉन के बाहर आके वापस केमिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, ऐसे चलते रहता है। ये न्यूरॉन और ये न्यूरॉन के बीच जो डिस्टेंस दिख रहा है, दूरियां दिख रही है, इसको बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। एग्जाम में पूछ लिया था, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है भैया? गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। क्या है? गैप बिटवीन दो न्यूरॉन। ठीक है, आ जाओ एक एक करके समझते हैं। सो न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, सबसे लंबा सेल है हमारी ह्यूमन बॉडी का। सो लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। अब डेंड्राइट क्या कर रहा है? बोला था भैया, इन्फॉर्मेशन ले रहा है, अक्वायर कर रहा है। सेल बॉडी क्या कर रहा है? अक्वायर इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल कर रहा है एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, एक्सॉन क्या कर रहा है? इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, जो कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है भैया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मस्कुलर मतलब मसल। तो ये जो कनेक्शन बना रहा है, क्या होना है? साइनेप्टिक कनेक्शन बिटवीन टर्मिनल एंड, आखिरी का एंड ऑफ मोटर नर्व एंड मसल। क्या? मोटर नर्व एंड मसल। इधर मसल मसल, तो कनेक्शन कहाँ है? मसल। एम से मसल, एम से मोटर, सो मोटर नर्व एंड मसल। बस इतना याद रखो। चलो आ जाओ। नेक्स्ट है भैया टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। आपके माता जी ने मारा थप्पड़, स्टिमुलस से रिसेप्टर, रिसेप्टर से सीएनएस। याद करो, स्टिमुलस से भैया ने बोला रिसेप्टर, रिसेप्टर से क्या बोला? सीएनएस। सीएनएस ने भेजा गर्दन में मसल को, जो कि था इफेक्टर। इफेक्टर हमारा क्या था भैया? मसल। मसल के बाद क्या हुआ? रिस्पॉन्स। क्या आया? रिस्पॉन्स। अब ये सब हो रहा है, इनके बीच कोई तो कोई खिलाड़ी है जो धूम मचा रहा है। न्यूरॉन भैया थे। क्या थे भैया? हमारे न्यूरॉन भाई थे। तो रिसेप्टर से सीएनएस पे गया, इधर कौन सा था हमारा? सेंसरी न्यूरॉन। कहाँ था? सेंसरी एंड न्यूरॉन। सीएनएस से इफेक्टर गया, इधर था मोटर साइकिल, नहीं मोटर न्यूरॉन। और इन दोनों के बीच जो गठबंधन कनेक्शन बना रहा है, उसको बोलते हैं हम रिले न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? रिले न्यूरॉन। यू नो आई स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, बट यू नो व्हाट आई से, क्या ही बोलूँ मैं। हम अंग्रेजी ठीक ठाक बोल लेते हैं, काम चल रहा है, बट ठीक है। सो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन तीन तरह का होता है। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, नेक्स्ट होता है मोटर न्यूरॉन, एंड द लास्ट वन इज इंग्लिश में। सेंसरी न्यूरॉन क्या? ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। मोटर न्यूरॉन कहा जा रहा है? सीएनएस से मसल इफेक्टर, सो सीएनएस टू मसल। रिले न्यूरॉन क्या है? कनेक्ट करे सेंसरी और मोटर। तीन तरह के एक्शन है जो आपको करना है। यहाँ से एमसीक्यू पूछा आता है। क्या? एमसीक्यू। इधर से भी एमसीक्यू पूछा आता है। देखो ध्यान से, वॉलेंट। अब मैं चल रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या ये चीजें मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ? हाँ। इनवॉलेंट, अगर मैं कहूँ अपने हार्ट बीट को रोक के दिखा, रोक पाओगे? नहीं। रुकना, रुकना मत, बस बोल रहा हूँ। रोक पाओगे थोड़े टाइम के लिए, बाद में नहीं। तो कुछ चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इनवॉलेंट्री एक्शन। अगर आपको उल्टी आ रहा है बहुत, क्या आप उसको रोक पाते हो? नहीं यार, उल्टी नहीं करना है, कंट्रोल कर नहीं, उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। जो कंट्रोल कर पाते हो होता है वॉलेंट्री। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? गर्म पानी को पकड़ा, हाथ तुरंत पीछे गया, क्या आपने सोचा? नहीं। क्या आप उसे कंट्रोल कर पाते हो? गर्म मैं पकड़ के दिखाता हूँ, नहीं नहीं कर पाओगे ना, नहीं। सो दिस ऑल्सो कैन बी कंट्रोल बाय ओन विल। अब इसमें ज़्यादा थिंकिंग इन्वॉल्व होता है, ब्रेन इन्वॉल्व होता है। इसमें थिंकिंग नहीं होता है लेकिन ब्रेन होता है, इसमें थिंकिंग नहीं होता है लेकिन स्पाइनल कॉर्ड होता है। इतना याद रखो। और कुछ एग्जांपल्स एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट है भैया रिफ्लेक्स एक्शन। क्या है रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन, गर्म पानी को पकड़ा, हाथ तुरंत पीछे गया, ऑटोमेटिक और क्विक रिस्पॉन्स। क्या ऑटोमेटिक और क्विक रिस्पॉन्स? ठीक है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है भाई रिफ्लेक्स आर्क। क्या है रिफ्लेक्स? जो पाथवे बन रहा है जहाँ नर्व इम्पल्स पास हो, कहाँ पास हो रहा है? रिफ्लेक्स एक्शन में, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट है भाई ह्यूमन ब्रेन। इंपॉर्टेंट, ब्रेन से सवाल पूछा जाता है, ब्रेन इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, ब्रेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था भैया फोर ब्रेन, ये वाला रीजन, ये वाला। ये था भैया मिड ब्रेन, और ये था भाई हैंड। ठीक है, तीनों के पार्ट्स, तीनों का फंक्शन इंपॉर्टेंट है। तो देखो भैया, फोर ब्रेन के अंदर होता है सेरेब्रम। जब भी भ्रम की बात हो, थिंकिंग आता है। क्या? थिंकिंग। ठीक है, अब फोर ब्रेन के अंदर होता है सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, मिड ब्रेन जो हमारे आंखों का मूवमेंट है, हियरिंग रिफ्लेक्स है, वो कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। और हमारा सोना उठना वगैरह सबको कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। कंट्रोल द स्लीप एंड वेकअप साइकिल ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है हाइंड ब्रेन, इसमें आता है हमारा सेरेबेलम। जब भी बात बेलम की हो,
तो याद रखना भैया बैलेंस एंड पोस्चर। ठीक है, आपके भैया ऐसा सीधा खड़ा है, किसकी मदद से? हैंड ब्रेन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? सेरेबेलम। ठीक है। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा, इंपॉर्टेंट है। इसमें ब्रीदिंग, हार्ट बीट और वॉमिटिंग आती है। इसको कैसे आता था? इसको जैसे आता था मेडुला, मेडुला नाम का लड़का था जिसकी बीवी थी, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम था। क्या था? हार्ट का प्रॉब्लम। बी से हो गया हमारा ब्रीदिंग, बी से हो गया वॉमिटिंग, हार्ट मतलब हार्ट बीट। क्या मतलब? हार्ट बीट। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? देखो, ब्रेन है ना, उस स्कल के अंदर होता है जिसको बोलते हैं क्रेनियम। ठीक है। ब्रेन के ऊपर कुछ मेनिंजेस लेयर्स होते हैं, ऐसे 3 मेम्ब्रेन रहते हैं जिसको बोलते हैं मेनिंजेस। उनके बीच होता है फ्लूइड जिसको बोलते हैं सेरेब्रा स्पाइनल फ्लूइड। अब क्या होता है, जब भी कुछ इंजरी होता है तो वो जो मैकेनिकल शॉक्स रहते हैं ना, उनको क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट करता है। किससे शॉक प्रोटेक्ट करता है? मैकेनिकल शॉक्स से। देखो, ब्रेन इज इन द पार्ट ऑफ स्कल जो बोलते हैं क्रेनियम, कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं मेनिंजेस। फ्लूइड फ्रॉम ब्रेन प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स जिसको बोलते हैं सेरेब्रा स्पाइनल फ्लूइड। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है कहाँ से? मैकेनिकल शॉक, झटके से। नेक्स्ट था स्पाइनल कॉर्ड, उसके ऊपर भी मेनिंजेस होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज रैप्ड इन मेनिंजेस। उस प्रोटेक्ट होता है किसे? वर्टिब्रल कॉलम, जिसके अंदर 33 बोन्स होते हैं जिसको बोलते हैं वर्टिब्रे। ठीक है, चलो आ जाओ। ग्लैंड्स, ग्लैंड्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन बॉडी के अंदर, एक्सोक्राइन बॉडी के बाहर सिक्रीट होता है। पसीना, स्वेट ग्लैंड्स एक्सोक्राइन होता है। ठीक है। अब देखो भाई क्या, अब हमें सीख रहा है कुछ इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंपॉर्टेंट, एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। पिट्यूटरी क्या होता है भैया? ग्रोथ हार्मोन। क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन। इसको याद है पीजी से, पी से पिट्यूटरी, जी से ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। क्या दे रहा है भैया? थायरॉक्सिन। ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। बस इतना याद। ठीक है, कितना ही याद रखो, इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। गोइटर, ये क्यों होता है? जब आयोडीन की कमी होती है, गला सूख जाता है। ठीक है। गोइटर कब होता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी से, कॉज ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी। एड्रेनल भाई एड्रेनलिन देता है जिसको फाइट और फ्लाइट रिस्पांस भी बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई। पेनक्रियास में होता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या कंट्रोल करता है? ब्लड शुगर लेवल या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है। अब डायबिटीज कब होता है भैया? याद रखो इधर, ये तो लिख लो भाई, इधर से एप्लीकेशन आता ही है। डायबिटीज जब भी इंसुलिन की कमी हो तब होता है डायबिटीज। ठीक है। टेस्टिस के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन जिसको मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं, ओवरीज के अंदर एस्ट्रोजन जिसको बोलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है। आ जाओ। अब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में होता है भैया मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट। एक होता है नास्टिक जो ग्रोथ रिलेटेड होता है, और एक होता है ट्रॉपिक। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। इसमें पहला आता है फोटोट्रॉपिज्म, ग्रोथ टुवर्ड्स या फिर अवे फ्रॉम लाइट। फोटो मतलब लाइट, सो ग्रोथ टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम लाइट। यार कैंसिल क्यों हो गए? कैंसिल हो गए, ऐसा लग रहा है। ग्रोथ टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम लाइट। हाइड्रो मतलब पानी, सो रिस्पॉन्स इन वाटर और ग्रोथ, ग्रोथ का पानी से रिलेटेड। सो ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू वाटर। हाइड्रो मतलब वाटर। जियो मतलब ग्रेविटी, ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। कीमो ग्रोथ टुवर्ड्स या फिर अवे फ्रॉम केमिकल। फिर आता है थिंगो, ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू टच। तीसरे थिंगो, तीसरे टच। ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा भाई, लास्ट लास्ट हॉर्मोन्स के बारे में। ठीक है, आज अब देखो ये है हॉर्मोन्स भाई, प्लांट्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पहला भैया ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या कर रहा है? प्रमोट सेल इलोंगेशन। क्या कर रहा है भाई? सेल इलोंगेशन। जिब्रेलिन, जी से जिब्रेलिन, जी से जर्मिनेशन, तो प्रमोट सीड जर्मिनेशन। क्या है? सीड जर्मिनेशन। साइटोकाइनेसिस, सी से साइटोकाइनेसिस, सी से सेल डिवीजन, तो भाई प्रमोट सेल डिवीजन। नेक्स्ट है अब्सिसिक एसिड, ये क्या करता है? इनहिबिट ग्रोथ। इथिलीन रिप्लेस ऑफ फ्रूट्स। ये पूरा इधर लिखा गया है, इस पूरे को एक बार क्या कर लेना, याद कर लेना एग्जाम से पहले। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। ये रहे, खत्म खत्म, रिवीजन खत्म। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, स्क्रीनशॉट मार लो, नोट कर लो, पूरा लिख लो। ये आपके 2026 में आ सकते हैं सवाल टॉपिक से। इसमें ह्यूमन ब्रेन इंपॉर्टेंट है, वो भी ऐड नहीं किया, वो ऐड कर लेना। ह्यूमन ब्रेन के सारे पार्ट्स, फिर उसको कैसे प्रोटेक्ट किया। ये क्वेश्चन से देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, स्क्रीनशॉट मारते रहो। मान लो भाई स्क्रीनशॉट। ये रहा और क्वेश्चन, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।